यस, गुड मॉर्निंग. बायोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स काय थे ना अपन, बराबर की नहीं, है ना. तो ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस अपना खत्म हो गया है कि नहीं. अभी आज का डिस्कस करने जा रहे अपन. हाँ, प्रपोजल और ऑफर क्या है वो. सेक्शन 2 ए. ए ओम तेरा ऑफर देना. क्या सेक्शन 2 ए ओम तेरा ऑफर देना, है ना. चलो अब ये आपको अभी देखने का पहले अपन ने एक्सेप्टेंस देख लिया था. क्या सेक्शन 2 बी में देखा था ना, क्या था वो. हाँ हाँ, प्रॉमिस मतलब वही एक्सेप्टेंस एक ही है. क्या क्या था वो. पर्सन टू प्रपोजल इज मेड signifies its assent thereto. Proposal is said to be accepted. An accepted proposal is called. बराबर कि नहीं, बराबर ना. यस, अब देखो कौन है, किरण, बराबर. कौन है, ठीक है. कीर्ति को कौन पसंद आता. देखो ध्यान दो, ये किरण है और ये कीर्ति है. कीर्ति को पसंद आता है ओम, बराबर. किरण क्या बोलता कीर्ति को कि भाई तू उससे क्या कर, शादी नहीं कर. उससे उससे अब्सटेन कर. किससे अब्सटेन कर, ओम से अब्सटेन कर. कौन बोल रहा है ऐसा, किरण. और ऐसा एक्ट कर दे जिससे तो मेरी हो जाए. समझ में आ रहा है आप लोगों के क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया. कितनी सिंपल बात है. नहीं, वो यहाँ पे अपने पर्सनल में मत जाओ. कंसेप्ट लेना है तो लो, नहीं तो फिर एग्जांपल कैंसिल, आगे वर्ड टू वर्ड बता दूंगा, आगे चला जाऊंगा. हाँ, तेरा क्या है सुजल, बीच में ऐसा क्या कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया. ये किरण है. तेरा ये कहना है कि भाई सर एग्जांपल में मुझे डालो तब तो मुझे समझ में आएगा वो. चलो सुजल क्या बोलता है, ये सुजल कीर्ति को बोल रहा है ओम से अब्सटेन कर, बराबर. और मेरी हो जा. तो मेरी हो जाना क्या है, एक्ट है, बराबर. और कीर्ति से दूर रहना ये क्या है, सॉरी कीर्ति ने ओम से दूर रहना क्या है, अब्सटेन करना मतलब दूर रहना, बराबर. तो यहाँ पे आप लोगों को लग नहीं रहा है कि सुजल क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है. किसको, कीर्ति को. क्या सिग्निफाई कर रहा है, कोई एक्ट के लिए या तो कोई अब्सटेनेंस के लिए. ये तो ये कर या तो वो चीज ना कर, बराबर कि नहीं. इसके लिए उसको क्या कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है, कोई चीज बता रहा है, बराबर. तो फिर आप यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दिया है. व्हेन वन पर्सन कौन, सुजल, सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, है ना, वही ना, हिज विलिंगनेस टू डू एक्ट, बराबर कि नहीं. और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. समझ में आ रहा है क्या. या तो वो अपनी इच्छा बता रहा है कि भाई तू ऐसा कर, ठीक है, या तो ऐसा ना कर. तो व्हेन द वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब ओम से दूर रहे और मेरी हो जा. व्हेन द वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do और abstain from doing something. अब ये सब क्यों किया जा रहा है, with the view obtain the assent of that other. इस केस में क्या चाहता है वो, कीर्ति के असेंट चाहता है. काय के लिए असेंट चाहता है, ऐसे एक्ट के लिए और ऐसे अब्सटेनेंस के लिए.
समझ में आया क्या डेफिनेशन? क्या? when the one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the view to obtain the assent of that other. assent of that other मतलब क्या? जिसको ये प्रपोजल कर रहा है उसको assent of that other, उसका assent obtain करना चाहता है ना? then the person is said to be make proposal, कि मान लो उसने क्या किया है? प्रपोजल किया है। बोलो कोई दिक्कत है? आपको एग्जाम्पल एज वेल एज डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर से लेने के एक बार? फिर से? ठीक है, फिर से ले लेंगे। चलो आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल देते। ओम है ये, और ओम को क्या करना है? यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो उसको क्या बिजनेस स्टार्ट करना? तो उसको नमकीन, है ना? क्या नमकीन? हाँ, नहीं नहीं, ये बंदा बीका जी के यहाँ पे बेचता है, बराबर? तो इसके पास इसने क्या किया? बीका जी का इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया? फ्रेंचाइजी ले लिया या उनका गुडविल परचेस कर लिया, बराबर? तो ये जब जा रहा है तो क्या बोल रहा है? मुझे गुडविल बेचो, बराबर? और बाद में क्या बोल रहा है? कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप क्या नहीं करो? बिजनेस नहीं करो। तो ये एक केस में एक्ट करने के लिए बोल रहा है क्या? बराबर? ऑफर में एक केस में क्या बोल रहा है? वो एक्ट करने के लिए, और दूसरे केस में क्या बोल रहा है? अब्सटेन करने के लिए बोल रहा है क्या? यस। तो यहां पे भी देखो, व्हेन द वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do something or abstain from doing something. अब इसका ये सब करने का व्यू की इंटेंशन क्या है? with the view to obtain the assent of that other such person, बराबर कि नहीं? काय के लिए? काय के लिए? सामने वाले पर्सन का assent obtain करने के लिए। फिर ऐसा पर्सन क्या कर रहा है? then the such person is said to be make proposal, कि भाई मान लो उसने क्या किया है? प्रपोजल किया है। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? कि कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो ना आगे। यस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A of the Indian Contract Act 1872, when the one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other for the such act or abstinence, ऐसे एक्ट और ऐसे अब्सटेनेंस को क्या कर रहा है? वो सामने वाले पर्सन का असेंट ले रहा है क्या? यस ले रहा है, ठीक है? तब ऐसा पर्सन प्रपोजल कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन? यस बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं? अपने एग्जांपल में कौन? अपने एग्जांपल में सुजल सिग्निफाई कर रहा है किसको? कीर्ति को। क्या सिग्निफाई कर रहा है? मेरी हो जा, इट इज वन ऑफ द एक्ट, बराबर? और ओम को छोड़ दे, दैट इज अब्सटेनेंस, बराबर कि नहीं? और ये सब वो बोल रहा है क्या के लिए? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी, मतलब कीर्ति बोलना थोड़ा अच्छा लगता है ना? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ कीर्ति, बराबर? एग्जांपल छोड़ने का नहीं, आप लोगों को एग्जांपल याद रखो तो डेफिनेशन अपने आप याद आ जाएगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ कीर्ति। तो फिर यहाँ पे सुजल क्या कर रहा है? प्रपोजल कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे। यस। द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है वो कौन है? प्रॉमिसर है या ऑफरर है, बराबर कि नहीं? तो अपने केस में कौन है? सुजल प्रॉमिसर है क्या? यह सुजल प्रॉमिसर है, सुजल ऑफरर है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे। यस। द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड कॉल्ड ऑफरी, और पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। जिसको ऑफर किया जा रहा है वो कौन है? ऑफरी है, बराबर? और जो एक्सेप्टेंस देगा वो कौन है? एक्सेप्टर या प्रॉमिसी, एक्सेप्टर या प्रॉमिसी। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या बन गया? वो प्रॉमिस बन गया, बराबर कि नहीं? फिर अब इस केस में प्रॉमिसर सुजल और प्रॉमिसी कीर्ति। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? चलो आगे। यस। फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब वैलिड ऑफर के लिए क्या होना चाहिए? पार्टी ने या उसका
विलिंगनेस एक्सप्रेस करना चाहिए, कुछ करना या तो कुछ ना करने के लिए, बराबर कि नहीं। अपने एग्जांपल में अपन ने क्या देखा, सुजल क्या बोल रहा था, या तो मेरी हो जा या तो उसको छोड़ दे, मतलब कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए वो था क्या ऑफर, यस। कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए ऑफर था क्या, यस। बोलो कोई दिक्कत है, चलो आगे। यस, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। क्या ऑफरर बोल रहा है किसको, ऑफरी को, या तो ये कर या तो ना कर। बोलो कोई दिक्कत है, आगे चलो। yes. A willing to sell his goods at a certain price to B. हाँ, A is willing not to dance in a competition if B pays him a certain sum of money. अब ये क्या बोलता है, अगर B मुझे इतना इतना पैसा देगा तो मैं डांस कंपटीशन में डांस नहीं करूंगा। तो ये ऑफर कैसा है, कैसा है, ऑब्स्टिनेंस का है क्या, यस, ये ऑब्स्टिनेंस का है। ऑफर कैन बी नेगेटिव और ऑफर कैन बी पॉजिटिव। ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है और मतलब ऑफर एक्ट के लिए भी हो सकता है, अब्सटेन करने के लिए भी हो सकता है। अपने अपने एग्जांपल में दोनों देख लिया ना, बराबर कि नहीं। चलो ना आगे। यस, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर। सामने वाले पर्सन का आप असेंट ऑब्टेन करना चाहते हो, उसकी अनुमति लेना चाहते हो उस चीज के लिए, इसलिए आप क्या कर रहे हो, ऐसा ऑफर कर रहे हो। विदाउट रीजन या हवा में बात नहीं हो रही है, ठीक है, हो रहा है क्या क्लियर। काय के लिए चल रहा है ये, सामने वाले पार्टी का असेंट ऑब्टेन करने के लिए चल रहा है। बोलो की दिक्कत है। सुजल के विदाउट रीजन ऑफर दे रहा है क्या, क्या चाहिए सुजल को, हाँ सीधा कीर्ति मत बोलो यार, कीर्ति का असेंट, बराबर कि नहीं। बोलो की दिक्कत है। यस, where A tells B that he desire to marry by the end of 2022। अब A B को बोल रहा है कि 2022 खत्म होने तक मैं क्या करूंगा, शादी करना चाहता हूं, बराबर। अब इसमें कोई एक्सप्रेशन आ रहा है कि सामने वाले पर्सन का एसेंट ऑब्टेन करना चाहता है, ये इतने सेंटेंस से कुछ बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, बराबर। He does not constitute the offer of marriage by A to B, therefore the valid offer of expression of willingness must be made to obtain the assent of other। Thus in above example for A further add, will you marry me। मैं 2022 तक शादी करना चाहता हूं, तू मेरे से शादी करेगी क्या, तू मेरे से शादी करेगी क्या, ये ऐड हो रहा है तभी जाके क्या बन रहा है, वो वैलिड ऑफर बन रहा है, अदरवाइज वैलिड ऑफर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है, चलो आगे। यस, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव। जब अपन ने एक्ट के लिए बात की थी तो वो क्या था, ऑफर पॉजिटिव था, और ऑब्स्टिनेंस के लिए बात की नेगेटिव, हुआ क्या क्लियर। तो वही बोल रहा हूं, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव। Thus doing a positive act or not doing is obstinance is negative act, nonetheless both of these have the same effect in the eyes of law। क्या बोल रही है, अगर आपका कोई पॉजिटिव एक्ट करने के लिए भी ऑफर होगा और नेगेटिव एक्ट करने के लिए भी ऑफर होगा, तो दोनों का भी कंसिक्वेंसेस इन द आइज ऑफ लॉ सेम है क्या, ये सेम है। बोलो कोई दिक्कत है, आगे चलो, चलो ना। यस, A offers to sell his car to B for rupees 3 lakhs in an act of doing, so in this case A is making an offer to B। अब A जो बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ऑफर टू सेल हिज कार, उसकी कार बेचने की बात कर रहा है किसको, B को। तो इस केस में कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं, बराबर। वो क्या कर रहा है, उसकी कार बेचने का ऑफर दे रहा है किसको, B को, ठीक है। When A asks B after his car meets with an accident with B scooter, क्या बोल रही है, A के कार का एक्सीडेंट किसके साथ हुआ, B के स्कूटर को स्मैश कर गया और बी की स्कूटर क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो ए बोल रहा है तुझे सर्टेन पैसे देता हूं, कोर्ट ऑफ लॉ में मत जा। अब इस केस में आपको लग नहीं रहा है ऑफर कैसा है, ऑब्स्टिनेंस वाला है, कुछ ना करने के लिए है क्या, यस, कुछ ना करने के लिए है। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि अपन काइंड्स ऑफ ऑफर देखने जा रहे हैं, यहां तक बोलो कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलने का। Classification of offer. An offer can be made to the general offer or special or specific offer, cross offer, counter offer, standing offer, open offer और continuing offer। ये ऑफर के अलग अलग टाइप्स आपको यहाँ पे
दिए हैं। आगे चलो, जनरल ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। जब ऑफर किसको किया जा रहा है? पब्लिक एट लार्ज, भाई पूरे सभी पब्लिक को क्या किया गया है? ये ऑफर किया गया है। और जिसको ऑफर के बारे में पता है उसमें से कोई भी ऐसे ऑफर को क्या करता है? एक्सेप्टेंस दे सकता है। बराबर, मैंने आप सबको ऑफर दे दिया, तो आप में से कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है क्या? यस, दे सकता है। जिसको ऑफर का नॉलेज वो कोई भी ऑफर का एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो द ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है और डिजायर्ड एक्ट कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered as considered have accepted the offer। अब देखो, ऑफर में जो भी कंडीशंस दिए हैं उन कंडीशन को अगर किसी ने क्या कर लिया? परफॉर्म कर दिया, तो मान लो उस पर्सन ने क्या किया? ऐसे ऑफर का एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस, बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता? चलो आगे। यस, अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड, जब तक जनरल ऑफर को वापस नहीं लिया जाता या विड्रॉ नहीं किया जाता, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर। क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को की गई है, जब तक ऐसी ऑफर रिट्रैक्ट नहीं की जाती या जब तक ऐसी ऑफर वापस नहीं ली जाती, तब तक ऐसे ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए खुली है क्या? यस, खुली है, ओपन ऑफर है। कोई भी ऐसे ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो व्हाट इज जनरल ऑफर? जनरल ऑफर इज द ऑफर which is made public at large. Anyone from the public who knows about the offer can accept the such offer. कोई भी ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? यस, कर सकता है, जिसको ऑफर के बारे में क्या हो? नॉलेज हो। बराबर। और उस ऑफर में जो कंडीशंस दिए हैं उन कंडीशन को अगर वो पर्सन परफॉर्म कर देता है तो मान लो उसने ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। बोलो, कोई दिक्कत है? आगे चलो। चलो, आपको एक यहाँ पे केस लॉ दिया है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। चलो देखते क्या है। ये कंपनी ने क्या किया? स्मोक बॉल डेवलप किया। स्मोक बॉल क्या रहता है? जैसे अपन ने कहा कि अपने को सर्दी खांसी होती है तो ऐसा इनहेल करते अपन, नोज के थ्रू इनहेलर रहता है ना, उसी तरीके से इन्होंने एक तरीके से कुछ तो भी ऐसा मेडिसिन बनाया है जिससे आप अगर उसको इनहेल करोगे नोज के थ्रू या यूज करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा होने वाला नहीं है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है। तो इन्होंने क्या किया? सेवरल न्यूज़पेपर में न्यूज दे दिया कि भाई अगर ये जो स्मोक बॉल हमने बनाया है इसको कोई यूज करेगा और उसके बावजूद भी उसको क्या होगा? इन्फ्लुएंजा होएगा। बराबर। तो उस पर्सन को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम उस पर्सन को? हम अवार्ड देंगे। बराबर। कि उसके बावजूद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसको क्या किया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। क्या हुआ? फिर ऐसा ऑफर उन्होंने किधर दिया? सेवरल न्यूज़पेपर में। ठीक है। फिर इस ऑफर को एक लेडी ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम है कार्लिल। बराबर। अब गिवन कंडीशंस थे, गिवन कंडीशंस को उसने परफॉर्म किया और उसके बावजूद उसको क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हुआ। फिर वो किधर चली परफॉर्मेंस करने के बाद? वो रिवार्ड को क्लेम करने। बराबर। फिर आपको क्या लगता है इस केस में कार्लिल जो है उसको रिवार्ड क्लेम करने का अधिकार है क्या? यस, उसको रिवार्ड क्लेम करने का अधिकार है। फिर जनरल ऑफर के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया कि भाई कोई भी पब्लिक से क्या कर सकता है? ऐसे ऑफर का एक्सेप्ट कर सकता है और गिवन कंडीशंस को परफॉर्म कर सकता है अगर उसको ऑफर के बारे में नॉलेज है तो। देखो, फैक्ट, in the famous case Carlyle Smoke Ball Company,
advertise in a several newspaper that reward for rupees 100 pound would be given to the any person who contact the influencer. जिसको इन्फ्लुएंजा होएगा उसको क्या करेंगे 100 पाउंड्स देने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल प्रोड्यूस बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, स्मोक बॉल यूज करने के बाद भी उसको अगर क्या होता है इन्फ्लुएंजा होता है तो क्या करेंगे उसको 100 पाउंड जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। According to printed instruction or direction, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke ball as per the instruction or direction given by the company. Even then, suffered from the influenza. Held, she could recover the amount as using the smoke ball. She had accepted the offer. उसने क्या किया, जिस डायरेक्शन के हिसाब से बताया था उस डायरेक्शन के हिसाब से क्या किया, उसको यूज किया, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ क्या, यस हुआ। तो अब उसके पास अधिकार आ जाता है क्या कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के पास जाके क्या करे, रिवार्ड को क्लेम करे। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत है, समझ में आया? आगे चलो। तो जनरल ऑफर इज व्हाट, ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट द सच ऑफर हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर। और जब तक ऐसे ऑफर को रिट्रैक्ट नहीं किया जाता या विड्रॉ नहीं किया जाता तब तक ये ऑफर ओपन ऑफर है क्या, यस। कोई भी ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है कि तब तक यस कर सकता है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे। स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, अगर एक्स पर्सन ने बस वाई पर्सन को ही ऑफर किया है, किसी और को ऑफर किया नहीं है, तो फिर आपको लग नहीं रहा है स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर किया जा रहा है। अदर देन वाई नो वन कैन एक्सेप्ट द सच ऑफर। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जिसको ऑफर किया गया है वही पर्सन ऐसे ऑफर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, नन बट वाई। वाई छोड़ के कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी ऑफर किसको की गई है, वाई पर्सन को की गई है। द ऑफर मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन ओनली, देन द ओनली सच पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर, नो अदर पर्सन एक्सेप्ट वाई कैन एक्सेप्ट द ऑफर। सच ऑफर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। बोलो कोई दिक्कत है? देखो लैंग्वेज, व्हेन offer is made to the specific person or an ascertain person is known as the specific offer। कोई specific person और ascertain person को ऑफर किया जाता है तो ऐसे ऑफर क्या बोलेंगे अपन, स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन, ऐसा स्पेसिफाइड पर्सन ही ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बोल्टन वर्सेस जोन्स जो है वो अपन एक्सेप्टेंस में वो केस लॉ दिया है, वहां पे एक्सेप्टेंस में जाने के बाद अपन उसको पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। हुआ क्या क्लियर? या तो कोई दिक्कत है, या तो कुछ पूछना है? आगे चलो, चलो ना पक्का। ओम तुझे कोई दिक्कत है? सुजल से कोई शिकायत है तुझे? नहीं ना, ठीक। चलो क्रॉस ऑफर, क्या क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या है पहली बात तो देखो। एक्स बोल रहा है वाई को तो मेरा घोड़ा खरीदेगा क्या, बराबर, और वाई बोल रहा है एक्स को तेरा घोड़ा मुझे बेचेगा क्या। बट ये दोनों को पता नहीं है कि एक दूसरे को क्या कर रही है, सेम ऑफर कर रहे हैं, इग्नोरेंस में है ये। आप बोले इग्नोरेंस में कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑफर फेस टू फेस नहीं हो रहा है, बराबर। तो आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को कर रही है, एक दूसरे के ऑफर के इग्नोरेंस में, तो ऐसे ऑफर को अपन क्या मान ले, क्रॉस ऑफर। हुआ क्या क्लियर? When the two person making the identical and same offer to each other but in ignorance of the each other's offer, एक दूसरे का ऑफर के कैसे वो इग्नोरेंस में है और सेम ही ऑफर एक दूसरे को कर रहे क्या, ये सेम ही ऑफर एक दूसरे को कर रहे। हो रहा है क्या क्लियर? अब मुझे एक पूछना है आप लोगों को कि सेम ऑफर एक दूसरे को कर रहे हैं, तो ऑफर सेम एक दूसरे को कर रहे हैं तो इसको अपन एक्सेप्टेंस मान सकते हैं क्या? इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सेम ऑफर एक दूसरे को कर रही है, बराबर। जैसे मैंने कहा कि भाई तू ऐसा ऐसा हॉर्स से खरीदेगा क्या, और तूने मुझे लेटर सेंड किया ऐसा ऐसा हॉर्स बेचोगे क्या, ऑफर तो सेम ही है ना, बराबर कि नहीं? लेकिन दोनों ऑफर ही है, दोनों में एक भी एक्सेप्टेंस, फिर इसको एक्सेप्टेंस कैसे मान ले,
समझे क्या आप लोग? एक्सेप्टेंस कब मान लिया जाएगा? वो जब दोनों में से एक पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देगी तब। अगर जब तक ये क्रॉस ऑफर है तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको क्या मिलना चाहिए? सामने वाली पार्टी से एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, तब ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, अदरवाइज ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता। फिर ऐसा बोल सकते क्या? इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ नीड ऑफ एन एक्सेप्टेंस। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत है क्या? देखो लैंग्वेज, when the two parties exchange the identical offers in ignorance at the time of each other's offer called क्रॉस ऑफर। क्या बोल रहे हैं? ये एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं बट एक दूसरे का ऑफर का क्या है? उनको इग्नोरेंस है। आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे ऑफर को अपन एक्सेप्टेंस मान ले क्या? नहीं माने, ठीक है। देन देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट such because offer made by person cannot be considered as the acceptance of the others offer। अब बोलते हैं जो ऑफर किया गया है उसको अपन एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते क्योंकि दोनों के तरफ से भी क्या आया है? ऑफर ही आया है। जब तक उसका एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी से दिया जाता नहीं है तब तक उसका अपन एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, और एक्सेप्टेंस नहीं तो फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। हुआ क्या क्लियर? कोई दिक्कत है? चलो आगे। यस, इफ ए makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakh and B without knowing the proposal A, अब B को A का प्रपोजल पता नहीं है और B भी क्या कर रहा है? makes without the knowing proposal of A makes an offer to purchase the same car। अभी क्या बोल रहा है? मेरी कार खरीदेगा क्या? और वो क्या बोल रहा है? तेरी कार मुझे बेचेगा क्या? सेम ऑफर एक दूसरे को कर रहे हैं A और B, बट उनको पता नहीं है या B को पता नहीं है कि उसने सेम ऑफर उसको भेजा है, तो उसको अपन एक्सेप्टेंस मान ले क्या? उसको अपन एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। बी वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए। अब बी को अगर पता होता था कि ए के पास से उसको सेम प्रपोजल आया है तो बी यहाँ से और दूसरा ऑफर देता था क्या? नहीं देता था ना। हुआ क्या क्लियर? इट इज ओनली अ क्रॉस प्रपोजल और क्रॉस ऑफर एंड व्हेन द टू पर्सन मेक्स ईच अदर makes the same offer to each other it cannot be treated as a mutual acceptance। को mutual acceptance अपन नहीं बोल सकते, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता नहीं है। then there is no binding contract in such case, ऐसे केस में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, नहीं तो ये ऑफर और ऑफर ही है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है। इधर बनता है क्या? इधर बनता है। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तो कुछ पूछना है क्या? मतलब जब तक ऑफर है तब तक वो कुछ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता नहीं है, लेकिन ऑफर अगर एक्सेप्टेंस बन जाए तो वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है क्या? यस करता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे। काउंटर ऑफर देखो, एक्स पर्सन अगर वाई पर्सन को बोल रहा है कि भाई 10 लाख में मेरी कार खरीदेगा क्या? बराबर, तो उसमें वाई अगर बोलेगा एक्स को यस खरीदूंगा लेकिन 9 लाख में खरीदूंगा, तो फिर आपको लग नहीं रहा है कि 10 लाख का ऑफर पहली बात तो कैंसिल हो गया और 9 लाख का फिर से ऑफर गया किसके पास से? वाई के पास से एक्स को। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप ऑफर आया और उस ऑफर को सर्टेन कंडीशन के साथ क्या कर रहे हो? सर्टेन कंडीशन के साथ क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, बराबर, तो उस ऑफर को अपन क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। पहली बात है अगर आपको ऑफर आया है और उस ऑफर को आपने एज इट एक्सेप्ट नहीं किया, अपने कंडीशन उसमें ऐड कर दिए, तो वो क्या है? काउंटर ऑफर है। मतलब पहली ऑफर हो गई कैंसिल और सामने वाले पर्सन से फिर से क्या आया? ऑफर आया। फिर पहला जो प्रपोजल है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको वो एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? when the acceptance is given with the certain modification or condition, then the such acceptance is called qualified acceptance or counter offer।
बोलो कोई दिक्कत है? आपको समझ में आया कि नहीं आया मैंने जो अभी अभी बोला है? When the offeree offers a qualified acceptance of offer subject to the modification or variation in terms of the original offer, it is said to have made counter offer. अगर ये कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ वेरिएशन लाता है टर्म्स में, तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं उसको? उसने क्या किया? क्या किया? काउंटर ऑफर किया। काउंटर ऑफर के केस में ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? कैंसल, और ऑफरी के पास से नया ऑफर चला जाता है किसको? पुराने वाले ऑफरर को। बोलो कोई दिक्कत है? यहां पे एक्स ने बोला था कि वाई को क्या खरीदेगा, क्या कार, कितने में? 10 लाख में। अब वाई ने क्या बोला? खरीदता, लेकिन 9 लाख में। फिर आपको लग नहीं रहा है कि 10 लाख का जो ऑफर था वो क्या हो गया? कैंसल, और 9 लाख का फिर से एक नया ऑफर गया वाई की तरफ से एक्स को। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसको अपन क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के केस में ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाता। कोई दिक्कत है? अगर सब्जेक्ट टू द सर्टेन वेरिएशन और मॉडिफिकेशन होता है ऑफर में, तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को क्या मान ले अपन? काउंटर ऑफर मान ले। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या? कि भाई एक्सेप्ट करने वाला अपनी कंडीशन उसमें क्या करता? कुछ ऐड करता, उसको क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे, समझ में आया कि नहीं आया बोलो एक बार। एग्जाम्पल देखो, ए ऑफर्स टू सेल इज प्लॉट टू बी फॉर रुपीज 10 लाख। अब ए ने क्या किया? बी को ऑफर किया, क्या? 10 लाख में प्लॉट बेचने का, बराबर। अब इस केस में क्या बोलते हैं? बी एग्रीज टू बाई इट फॉर रुपीज 8 लाख। बी ने एग्री किया, लेकिन कितने में खरीद रहा? 8 लाख में। फिर आपको लग नहीं रहा है 10 लाख वाला ऑफर क्या हो गया? कैंसल, और बी ने बोला है कि कितने में खरीदेगा? फिर ये नया ऑफर है, फिर इस ऑफर को अपन क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। क्यों? बी ने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस दे दिया, सब्जेक्ट टू द सर्टेन मॉडिफिकेशन दे दिया। क्या? यस, सर्टेन मॉडिफिकेशन करके दिया है। तो जहां पे भी मॉडिफिकेशन होता है ओरिजिनल ऑफर में, तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता? कैंसल। हुआ क्या क्लियर? तो इस केस में अब ए के ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो 8 लाख में बेचे या ना बेचे। बोलो कोई दिक्कत है? It would result in a termination of the offer made by A, and if latter B agrees to buy the plot rupees 10 lakh, A may refuse. अब अगर ये बाद में बोल रहा है, क्या? B अगर बाद में बोलेगा, ये 8 लाख का ऑफर होने के बाद बाद में बोलेगा यस यस मैं 10 लाख में लेने के लिए तैयार हूं, तो उस केस में A के ऊपर निर्भर करता है कि अब वो एक्सेप्ट करेंगे। अब आते ही तुरंत वो 10 लाख में अगर एक्सेप्ट करता था, तो उस केस में ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता था क्या? आते ही। अब आपका आंसर मेरे एक्सप्रेशन पे डिपेंड है ना, एक्सप्रेशन ठीक ठाक है तो आंसर सही है, एक्सप्रेशन खराब है तो आंसर गलत है कि नहीं? प्राइमा फेसी जब ऑफर आया 10 लाख वाला, तुरंत अगर भी एक्सेप्ट करता था, तो उस केस में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता था क्या? यस बनता था, बराबर। लेकिन बीच में वो बोले एक बार कि मैं 8 लाख में खरीदूंगा, तो ओरिजिनल ऑफर क्या हुआ? कैंसल। और अब अगर बाद में भी बोल रहा है कि 10 लाख में हाँ भाई रेडी हो खरीदने के लिए, तो उस केस में ए के ऊपर निर्भर करता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे ना करे। बोलो कोई दिक्कत है? तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, बोला एक बार। सेक्शन 2 ए, when the one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the view to obtain the assent of that other for the such act or abstinence। ऐसे एक्ट और ऐसे abstinence के लिए वो क्या करना चाहता है? सामने वाले पर्सन का assent obtain करना चाहता है। द प्रपोजल, द पर्सन सेड टू बी मेक प्रपोजल, कि भाई पर्सन ऐसा पर्सन क्या कर रहा है? प्रपोजल कर रहा है। ऐसा मान सकते हैं कि अपन? यस मान सकते हैं। और अपने एग्जांपल में अपन ने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या था? पर्सन मेकिंग द सच प्रपोजल इज कॉल्ड प्रपोजर और ऑफरर, ठीक है। द पर्सन एक्सेप्टिंग द सच प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी, ऑफरी और एक्सेप्टर। बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या क्या? सीधा काइंड्स ऑफ ऑफर पढ़े अपन। उसके बाद सीधा काइंड्स ऑफ ऑफर पढ़े, एलिमेंट पढ़े ना अपन। अरे ऑफर के एलिमेंट पढ़े नहीं क्या? फिर उसके बाद क्या? सामने वाली पार्टी के क्या लेना चाह रहा है वो? विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट।
उसके बाद क्या, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। तो सबसे पहले क्या बोला अपन ने, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर इज द ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। एनीवन कैन फ्रॉम द पब्लिक हु नोज अबाउट द ऑफर कैन एक्सेप्ट द सच ऑफर। बराबर कि नहीं? यस। और उसने अगर उस ऑफर में दिए वाले कंडीशन को परफॉर्म कर दिया तो मान लो उसने ऑफर को क्या कर लिया, तो ऐसे कंडीशन किसने एक्सेप्ट कर लिए थे और किसने पूरे किए, किसने किए, कार्लिल ने। भूल गए क्या आप लोग? कार्लिल आंटी गई थी ना वो रिवॉर्ड मांगने, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या, स्पेसिफिक ऑफर इज द ऑफर विच इज मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन एंड ओनली द सच पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। बराबर कि नहीं? उसके बाद क्या, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर when the two parties making the identical and same offer to each other in ignorance of the each other's offer, then the such offer is called cross offer. In such case there is no binding contract. बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या, when the person ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा और ये नया ऑफर, मतलब क्या, सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन और वेरिएशन क्या कर रहा है, ये सामने वाले पर्सन को एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो उस केस में ऐसा एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा, काउंटर ऑफर माना जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? आगे चलो, स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर द एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए, क्या बोलते हैं, कुछ समय के लिए जो ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए ओपन है, खुला है, कोई भी जाके उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे ऑफर को अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। द टेंडर दैट आर इनवाइटेड फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर आते हैं ना, टेंडर, तो टेंडर का एक एग्जांपल है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर का है। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कुछ पूछना रहा तो पूछ लो, कुछ भी दिक्कत नहीं। ओपन ऑफर और नहीं, एक्चुअली कैसा रहता है ये टेंडर में ना, लोग देखो एक्चुअली ना टेंडर जो है ना वो एक तरीके से इनविटेशन टू ऑफर है। टेंडर जब खुला होता है तो बाकी नंबर ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कि भाई टेंडर हमें मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जिसका हाईएस्ट बिड आएगा, जो अच्छे तरीके से करेगा, जिसको लगता है गवर्नमेंट उसको और क्या करती है, इसे टेंडर दे देती है। समझे ना, ये फर्क है। हाँ, जनरल ऑफर के केस में पब्लिक एट लार्ज मतलब सबको ही दिया जाता वो। हाँ ना, लेकिन अब देखो एक बात बोलो कि भाई सपोज ऐसा टेंडर आया कि भाई ये पर्टिकुलर जो ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो पब्लिक में से सब थोड़ी बोलेंगे हमको कंस्ट्रक्शन करने का ब्रिज का। जो बड़े बड़े बिल्डर वही जाएंगे ना भरने, कि नहीं समझे? ऐसा ही है। जनरल ऑफर इज ए पब्लिक एट लार्ज, सारे पब्लिक के लिए है वो, एनीवन कैन फ्रॉम द पब्लिक। और उसमें क्या रहता, कंडीशंस जो दिए हैं ऑफर में उसको परफॉर्म किया कि तुरंत क्या हो जाता, एक्सेप्टेंस हो जाता। लेकिन टेंडर के केस में पार्टी सामने आएगी, बैठेगी, टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करेगी। as soon as the person perform the conditions, as soon as person perform the condition given in a such offer, it is presumed that the person has been accepted the offer. बोलो कोई दिक्कत है? टेंडर में ऐसा नहीं है, उसमें ऐसे कंडीशंस थोड़ी दी आपको परफॉर्म करने। टेंडर में जाके आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। समझे क्या? आए समझ में? कोई दिक्कत है? रुको यहाँ पे,